नमस्कार सभी को। एक बात बहुत ज़रूरी हो गई बताना। बात यह है कि आजकल साइबर फ्रॉड लोग बहुत सक्रिय हैं और कई कई तरीक़ों से जो है वो लोग फ्रॉड का काम कर रहे हैं। जैसे इसके बारे में आजकल लखनऊ पुलिस की तरफ से अवेयरनेस फैलाई भी जा रही है। साइबर की पाठशाला में आजकल साइबर फ्रॉड के बारे में बताया भी जा रहा है, मैं ही बता भी रहा हूँ। तो यह है कि जैसे शादी का निमंत्रण कार्ड भी आता है, जैसे मोबाइल पे किसी के लिंक कोई भेजा जाता है। आजकल दरअसल हर चीज़ें तो ऑनलाइन हो गई हैं, तो सारे लोग जो है, बहुत सारे लोग अब व्हाट्सएप पे ही शादी का कार्ड भेज देते हैं, व्हाट्सएप पे ही कोई निमंत्रण रहता है भेज देते हैं, व्हाट्सएप पे ही कहीं मतलब सारा काम ऑनलाइन ही होने लगा है। अब कहीं कोई जाना नहीं चाहता, सब कुछ घर बैठे बैठे करना चाहता है। तो कुछ लोगों के पास इस प्रकार के ऐसे आमंत्रण आए हैं कि शादी ब्याह के, जिनका एक लिंक भेजा जाता है और उस कहीं कहीं डॉक्यूमेंट फाइल जैसे भेजते हैं हम लोग व्हाट्सएप पे, उस टाइप का डॉक्यूमेंट भी आता है। उस डॉक्यूमेंट पे आप देखेंगे तो लिखा होगा APK। तो इस प्रकार का जो भी आवे डॉक्यूमेंट वगैरह, उस पर पहले देख लिया करें कि इस पर क्या लिखा हुआ है। APK लिखा है, VBS लिखा है या PIF लिखा है। ये सब जिन फाइलों पे लिखा रहा है, जिस लिंक पे लिखा रहा है, उस लिंक को कभी ओपन ना करें, खोलें ना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका सारा एक्सेस उनके पास चला जाता है। और ये किया किसके द्वारा जाता है? ये जो स्कैमर्स होते हैं, ये किसी ग्रुप में भेजते हैं इस बात को, मतलब इस लिंक को ऐसे किसी ग्रुप में भेज दिया उन्होंने। उस ग्रुप में कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जो उसको क्लिक करेगा, देखेगा कि ये क्या चीज़ है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं इसमें स्कैमर्स, जो कि आपका व्हाट्सअप वगैरह हैक कर लेते हैं। आपका व्हाट्सअप हैक कर लिया तो आपके व्हाट्सअप पे जितने भी ग्रुप वगैरह जुड़े हुए होंगे, वो अपनी तरफ से उन ग्रुपों में भेज देते हैं। अब आपका जो करीबी होगा, वो एक बार तो खोल के देखेगा ही कि हाँ जो है ये फलाने ने, फला आदमी ने भेजा है। और आपका जो खास होगा वो सोचेगा भाई खास आदमी ने भेजा है, तो लाओ ये देखते हैं क्या है ये। तो जैसे ही क्लिक करेगा, उसका एक्सेस उनके पास चला जाएगा। और एक्सेस जाता है तो फिर जैसे लोग कहते हैं कि आजकल यार पता नहीं कैसे हमारा नंबर मिल गया उसे, पता नहीं कैसे मेरे पास फ़ोन आया था, कॉल आई थी। तो आपका नंबर इसी प्रकार वो पा जाते हैं। आप अनजाने लिंक को जो है क्लिक करते हैं और आपका सारा डाटा उनके पास चला जाता है। आपका खाता वो खाली कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। तो ये जो स्कैमर्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वही कर भी पाते हैं और बहुत तेज़ होते हैं ये लोग। और ये ज़रा सी भनक भी नहीं लगने देते। बहुत सारे ऐसे केसेस आजकल आ रहे हैं जो कि कहते हैं कि हमारे खाते से 20,000 निकल गया, हमारे खाते से 15 लाख निकल गया, हमारे खाते से ये हो गया। हम सोचे कि कोई अपना आदमी ही फ़ोन कर रहा है, उसने मांगा, मैंने इतना रुपये ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसे केस रोज़ आते हैं हम लोगों के पास। तो उसके बारे में बताना ये ज़रूरी हो गया है कि भाई किसी भी अनजान लिंक, अनजान ऐप वगैरह के चक्कर में आप मत पड़िए। और फर्जी ट्रेडिंग जो करते हैं आजकल शेयर मार्केट में, उसमें भी बहुत सारे स्कैमर्स घुस गए हैं, वहाँ भी करते हैं। तो जो वेरीफाइड ऐप हो, वेरीफाइड कोई लिंक हो, जिसको आपको ये पता हो कि हाँ ये जो है गवर्नमेंट का है या ये वेरीफाइड है, यही सही है, उसी को क्लिक करें, अन्यथा ना करें। और उन फाइलों पे तो बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं जिन पे APK लिखा हो या VBS लिखा हो या PIF लिखा हो। ये सब स्कैमर्स द्वारा भेजे गए ऐप होते हैं, भाई भेजे गए जो है लिंक होते हैं। इनको कतई ओपन नहीं करना चाहिए, वरना आप नुकसान उठा जाएंगे। फिर आपको दौड़ना पड़ेगा इधर साइबर। अच्छा, अगर आपके साथ ऐसा हो भी जाता है तो एक हेल्पलाइन नंबर है कि 1930 इस पे कॉल करें, या साइबर क्राइम की एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in। इस पे जो है आप वेबसाइट पे जाके इसकी शिकायत कर सकते हैं और ये आपका नोट कर लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई भी करते हैं। और नज़दीकी, जैसे लखनऊ के लिए मैं बताना चाहूँगा कि लखनऊ में अगर किसी के साथ इस तरह होता है तो वो जो है साइबर थाने पे या 1930 पे, या फिर जो है साइबर क्राइम पोर्टल पे किसी पे शिकायत कर सकते हैं। और जैसे ही आपके साथ फ्रॉड होता है, आपको पता चलता है, तत्काल आप शिकायत करिए और वेबसाइट पे जाके आप रिपोर्ट कीजिए और 1930 पे जो है कॉल कीजिए और बताइए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। तो वो रिकवर हो जाता है।
जिस अकाउंट में पैसे जाते हैं या गए रहते हैं उन अकाउंटों को उस पर रोक लगा दी जाती है बात करके। तो ये जो है जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। और कोशिश ये करिए कि सतर्क रहिए। अनजान नंबरों से कोई कॉल आती है, वीडियो कॉल या वीडियो चैटिंग, बहुत लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं, फंस जाते हैं कि फेसबुक पे या इंस्टा पे कहीं भी जो है वीडियो कॉल आई, कोई लड़की कॉल कर दी और वो इंटरेस्ट लेके देखने लगते हैं और उस पर फेस उनका आ जाता है तो रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्ड कर लेता है, फिर वही दिखा के इनको ब्लैकमेल करता है। ऐसे 2-4 केसेस हमारे पास भी आए और वो ऐसा लगा कि मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे वो आत्महत्या कर लेगा, इतना परेशान था। तो मैंने उनको बहुत भरोसा दिलाया, बोला भैया उधर से पुलिस वाले फ़ोन कर रहे हैं। हमने कहा वो कोई पुलिस नहीं है, वो फर्जी आदमी है, उसका पुलिस का सब कुछ बताइए। स्कैमर्स इतने तेज़ होते हैं कि फर्जी पुलिस स्टेशन बना देंगे, फर्जी साहिब CBI ऑफिस बना देंगे, बोर्ड लगा देंगे किसी कमरे में, पीछे पोस्टर लगा देंगे और लगेगा कि जैसे CBI ऑफिस में है, CBI ऑफिसर ही बैठा हुआ है और स्टेटस वैसा लगाए रहेंगे। और DP जो रहती है DP उसी टाइप का लगाएंगे, नाम भी पुलिस का ही रखेंगे, विक्रम सिंह राठौर या ऐसा कुछ नाम रखते हैं कि लोगों को लगे, या क्राइम ब्रांच इस टाइप में कुछ नंबर फीड किए रहते हैं। ट्रू कॉलर पे जब आए तो क्राइम ब्रांच लिख के आए, तो अनजान आदमी जो है वो घबरा जाता है पुलिस के नाम पे। अभी एक साइबर ठगी हुई थी यहाँ पे, जो है 2 औरतें थीं, उनके साथ भी हो गया। लखनऊ की थी, हजरतगंज हलवासिया मार्केट की। उन्होंने 1,88,00,000 रुपए जो है ट्रांसफ़र कर दिए, RTGS किया उन्होंने, और उसके बाद भी वो पैसे मांगता रहा। तब जब उनको पता चला तो उन्होंने साइबर थाने में जाके रिपोर्ट की और फिर उनकी शिकायत दर्ज हुई है, उस पर कार्रवाई भी चल रही है। तो ऐसे ना हो, ऐसे आप लोग ना करें और सतर्क रहें। कोई भी अनजान लिंक को आप क्लिक ना करें, और अननोन पर्सन से जो है अगर फ़ोन पे बात हो रही हो तो उसकी बातों में कभी ना आए, जब तक आपको ये श्योर ना हो कि हाँ ये हमारा ही बंदा फ़ोन किया है और वेरीफाइड नंबर हो, जिसको आप फीड किए हों या जानते हो कि हाँ ये मेरे परिवार का है या मेरा रिश्तेदार है, मुझसे कह रहा है, तभी उस पर कोई कार्रवाई। वरना फ़ोन पे किसी को पैसे भी ना भेजें। और बहुत ही सतर्कतापूर्वक चलेंगे तभी आप बच पाएंगे, क्योंकि हर इंसान आज के ज़माने में बड़ी मुश्किल से पैसे कमाता है। कोई अपनी बेटी की शादी के लिए इकट्ठा करके रखा है, कोई किसी तरीके से। लेकिन ये जो स्कैमर्स होते हैं इनको तो सिर्फ पैसे से मतलब होता है ना, आप कैसे कमाए हैं, कैसे रखे हुए हैं, इससे उनको कोई मतलब नहीं, उनको पैसे कमाने से मतलब है। एक एक दिन में कई कई लाख रुपए लोग ऐसे ही कमा जाते हैं, और वो बताते भी हैं, उनसे पूछो तो वो कोई कोई बताते भी हैं कि हम दिन भर में इतना कमा लेते हैं और इस तरह करते हैं। जब उनको समझाया जाता है भाई ऐसा क्यों करते हो, कोई गरीब आदमी अगर आपके झांसे में फंस जाए तो उसका तो पूरा लूट लोगे तुम दुनिया ही, क्या पता वो बेटी की शादी के लिए रखा हो। तो कह रहे हैं सर इतना कौन सोचता आज के ज़माने में, हम लोग उड़ा देते हैं। एक से हम लोगों ने कहा कि भाई ऐसा क्यों करते हो तुम लोग, तो कह रहा कि हम पैसों की ज़रूरत सबको है सर, हमारे पास टैलेंट है, हम टैलेंट अपना इस्तेमाल करते हैं, पैसे कमाते हैं। आने बताओ यार जो है तुम, अच्छा उनका सब कुछ तो फर्जी रहता है, उनकी फर्जी ID रहेगी, फर्जी नंबर उनका रहेगा, फर्जी एड्रेस रहेगा, और सब कुछ उनका फर्जी रहता है, इसलिए उनको ट्रेस कर पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। पुलिस के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन गए हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े लोगों को फंसा लेते हैं जाल में, उनको लूट लेते हैं। तो इसमें सतर्कता यही हो सकती है कि भाई इनके जाल में आप फंसिए मत, और जो है अपनी तरफ से सतर्क रहिए। किसी को जो है अपना OTP, पासवर्ड, पिन ये सब कुछ बताइए मत। और अगर ऐसा आपके साथ कहीं होता है, हैक करता है कोई आपकी ID वगैरह, तो कोशिश ये करिए कि पासवर्ड चेंज कर दीजिए, और 2 टाइम जो वो होता है सिक्योरिटी पासवर्ड वो लगाइए उसमें, किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लिए और तब काम कीजिए। और किसी को भी फ़ोन पे कुछ भी मत बताइए, और ना ही कभी किसी लिंक पे अगर कोई कहता है कि इतने रुपए महीने आप ये काम करिए कमा सकते हैं, तो कतई मत कीजिए। सब झांसा देने वाले बैठे हुए हैं। कई बार तो हम लोग फंसने से बचे हैं, कई बार हम लोगों को लगा कि ऐसा किया जाए, फिर ये हुआ कि नहीं यार ये ऐसा कहाँ होता है, ये नहीं, ये करना ठीक नहीं है, और बहुत बार इग्नोर। कभी कभी तो ऐसा लगा कि हाँ ये सही कह रहा है,
तो झांसे में आने से बचिए और सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, बस यही कहना था। और बाकी चीज़ें बाद में दूसरे वीडियो में बता देंगे। थैंक यू, गुड नाइट।